हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मेरे सारे नाजरीन सामीन, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं। और हमें बहुत तहरीक मिल रही है, हमें बहुत मोटिवेशन मिल रही है कि हम इसको मज़ीद अच्छे से अच्छे या अपने एपिसोड को अच्छे से अच्छा करें। तो मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की और मुझे मज़ीद एपिसोड बनाने पर उन्होंने उकसाया। तो दोस्तों, मैं आज जिस मेडिसिन का चर्चा करने जा रहा हूँ, जिस मेडिसिन के बारे में आज हम बात करेंगे, उसका नाम है एपिस मेलिफिका। ये मेडिसिन आम जो पंजाबी हमारे यहाँ होती है, शहद की मक्खी, उससे ये बनती है। इसमें वो तमाम कैफियत पाई जाती हैं, वो तमाम इसमें सिम्टम और अलामात मिलती हैं। जिस तरह मक्खी डंग मार जाए तो वो जगह सुर्ख हो जाती है, फूल जाती है या सूज जाती है। तो उसमें आप देखेंगे कि इसमें जलनदार डंग लगने जैसे कैफियत और जलनदार दर्द होती है, जिसमें कमी नहाने से, ठंडे पानी से नहाने से होती है। इसमें आप जुबान देख लें तो वो भी ऐसे सूजी हुई नज़र आएगी जैसे डंग लगा हुआ, और वहाँ पे डंग लगने जैसे दर्द भी होंगे, जलनदार दर्द होगी वहाँ पर। ये ज़्यादातर दाएं जानब की मेडिसिन है। दोस्तों, इसमें दाएं तरफ के में इसमें तकालीफ में इजाफा होता है। ये ज़्यादातर इसकी फेवरेट जो जगह है वो दाएं तरफ, यानी राइट साइड। तो राइट साइड में कोई भी कैफियत आपको महसूस हो, स्पेशली औरत की जो ओवरीज हैं उसमें रहम वाली साइड, दाहिनी रहम वाली साइड, तो ये वहाँ पे कोई भी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो तो उसमें ये जो है बहुत अच्छा काम करती है। इसमें तकालीफ में जो कमी आती है वो नहाने से और छूने से ज़्यादा हो जाती है। जब आप मुतासरा जगह को हाथ लगाएंगे, सेंसिटिव टू टच, तो वो बहुत ज़्यादा पेशेंट जो है इस कैफियत को महसूस करता है। दूसरा, इसका पेशेंट भोला भाला भी लगता है, मगर अंदर से हसद होता है, लोगों से हसद भी करता है। अक्सर उसके हाथ से चीज़ें जो हैं वो गिर के ज़मीन पर टूट भी जाती है। ये एक ऐसी कैफियत है जो आम डॉक्टर इसको नहीं समझ पाएंगे। इस कैफियत को जो इसके ऊपर गहरी नज़र होगी, जिसकी एपिस मेलिफिका के ऊपर, वही बता सकता है कि पेशेंट के हाथ से चीज़ें जो हैं वो बार बार गिर जाती हैं। दोस्तों, इसका जो मरीज होता है चिड़चिड़ा और पस्त हिम्मत होता है, हिम्मत वाला नहीं होता, डरपोक किस्म का। दूसरा, एक वो गुस्से में भी बड़ी जल्दी आ जाता है, चिड़चिड़ापन भी उसके ऊपर बड़ा। मगर आपको देखना ये होगा कि इसकी जो तकालीफ है उसमें कमी किस हालत में होती है। तो अक्सर जो उसकी तकालीफ हैं, जब वो इस कैफियत में होता है तो वो नहाने के बाद थोड़ा सा अपने आप को महसूस करता है। तो नहाने से और गर्मी से उसमें अलामात में, दोपहर के वक़्त उसकी अलामात में, गर्म जगह पर उसकी अलामात में जो है ना वो ज़्यादती होती है। दोस्तों, ये वो बच्चे जिनमें खौफ पाया जाता हो, खौफ ज़्यादा रहते हो, डरपोक हो, उसके नतीजे में जो बद असरात, कोई भी कैफियत पैदा हो तो ये उसके असरात बद को दूर करता है। दूसरा, गुस्से से पैदा शुदा बद असरात के लिए ये भी बहुत नायाब मेडिसिन है। दूसरा दोस्तों, एक आपसे चलते चलते बताता चलूँ कि फोड़े फिंसियों में ये बहुत ज़बरदस्त काम आती है। मसाने की सोजश में ये बहुत ज़्यादा काम आती है। उसमें पेशाब जो है वो खफीफ यानी थोड़ा मगर स्याह रंग का आता है। तो ये कैफियत ऐसी हैं, मुख्तसरन मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा, रेस्टॉक्स को इसके साथ इस्तेमाल नहीं कराइएगा, ये एक दूसरे की दुश्मन मेडिसिन हैं। अगर आपको लगे कि ये रेस्टॉक्स भी इसके अंदर आ रहा है तो आपने दोनों में से एक मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। आपस में ये एक दूसरे के एंटी मेडिसिन हैं। तो फोड़े फिंसियों में अगर नहाने से फ़र्क पड़ जाए तो तब भी ये जलनदार दर्दें और
कीड़े अपना कोई काट जाए, कोई कीड़ा काट जाए या शहद की मक्खी काट जाए। आजकल चूँकि गर्मियाँ हैं, भीड़ें बहुत ज़्यादा आम तौर पे हमारे यहाँ पंजाब पाकिस्तान में होती हैं, तो वहाँ पर भी इसके असरात बद इंडिया पाकिस्तान दोनों में होती हैं, उसके असरात जगह जगह नज़र आते हैं, काट लेती हैं, तो उसको भी ये उसके असरात बद जो हैं वो उसको दूर कर देती है। दोस्तों आज हम मोडेलिटीज़ थोड़ी सी बयान करते चलें कि इसमें हर सूरत, गर्मी की कोई भी सूरत हो, चाहे वो डाइट से हो या बाहर मौसम की हो, कोई चीज़ खाई है तो एकदम कपड़े उतार के नहाने को जी कर रहा है, तो दोस्तों ये हर वो मर्ज जिसमें नहाने से मर्ज को अफाका हो जाए, कैफियत में, दर्दों में, डंग लगने वाली कैफियत में या कोई भी, उसमें नहाने से अफाका हो जाए तो समझे कि एपस ही उसकी मेडिसिन बनती है। और गर्मी से गर्म कमरे में सोने के बाद गर्म कमरे में आँख खुल जाएगी आप पेशेंट की, वो फ़ौरन चाहेगा उसको ठंडी जगह पे ले जाया जाए या मऊफ जगह है वहाँ वो पानी से धोएगा, धोते रहने से उसको अफाका होगा। तो ये इसकी बहुत ही नायाब सिम्टम है, ये कम मेडिसिन में पाई जाती है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश आप लोगों ने करनी है कि पेशेंट देखें कि वो गर्मी से तकलीफ़ ज़्यादा महसूस करता है। दोपहर के वक्त गर्मी पूरे जोबन पे होती है, सपहर के वक्त, तो उस वक्त पेशेंट फ़ौरन नहाने की जो है वो कोशिश करता है या मुतासरा जगह पर ठंडा पानी जो है वो लगाने की कोशिश करता है। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। हम मौसम के मुताबिक भी मेडिसिन पेश करते हैं ताकि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, जिस मौसम से हम गुजर रहे हैं, उस मौसम के मुताबिक मेडिसिन बनाई जाती रहे। तो आप हमें अपनी आरा से और हमें मुस्तफ़ीद करते रहें, हमें अप्रिशिएट करते रहें और हमारी एपिसोड्स को सब्सक्राइब भी करते रहें। जो दोस्त हमारे पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो उन तक आसानी से पहुंच सके बगैर किसी रुकावट के। और सब्सक्राइब करने के कोई पैसे भी नहीं होते, ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ साथ बेल आइकन को भी दबाते चले जाएं ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।